आज आपको दिखाने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए बहुत ही चीज मेरे पास है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप जानेंगे कि महाभारत के जमाने में ऐसे 5 सबसे खतरनाक, सबसे धमाकेदार अस्त्र कौन कौन से थे और उनके बारे में उनका कहाँ उपयोग किया गया था। इसके बारे में भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले सबसे बड़े और सबसे खतरनाक महाभारत के अस्त्र के बारे में, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। यह एक ही बार में दुश्मनों की पूरी सेना को नष्ट कर देता था। महाभारत युग में परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, अर्जुन, युधिष्ठिर और अन्य युगों में कई ऐसे अन्य महारथियों के पास ये महान अस्त्र तो बताने जा रहा हूं कि इसका इस्तेमाल कहां पर हुआ था। अर्जुन के खिलाफ अपने युद्ध में कर्ण ने ब्रह्मास्त्र को बुलाने की कोशिश की, लेकिन आपको तो मालूम है कि भगवान परशुराम के श्राप के कारण ब्रह्मास्त्र को बुलाने का जो आवश्यक मंत्र था वो भूल गए, जिससे कि अर्जुन के खिलाफ युद्ध में कर्ण ने इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। अब चलते हैं सबसे खतरनाक यंत्र में दूसरे यंत्र के पास, जिसका नाम है वासवी शक्ति। ये एक ऐसा अस्त्र है। अर्जुन और कर्ण के द्वंद्व से पहले भगवान इंद्र ने एक ऋषि का रूप लिया और कर्ण को अपने कवच और कुंडल दान करने के लिए कहा। कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र थे और उन्हें अपने जन्म के समय अपने पिता से अभेद कवच मिला था। जब तक उसके पास यह कवच था तब तक उसका कोई अपरिहार्य नहीं कर सकता था, ठीक है, उसे कोई कुछ एक हानि नहीं पहुंचा सकता था। कर्ण ने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिया, क्योंकि वो इंद्र एक ऋषि का रूप लेके उनके पास आया था, ठीक है। इसके बाद भगवान इंद्र ने उनकी भक्ति से कुंडल इंद्र को दान करने के बाद भगवान इंद्र उनकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनको वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए एक हथियार मांगा और भगवान इंद्र ने उन्हें वासवी शक्ति ये अस्त्र दिया। हालांकि कर्ण को घटोत्कच के खिलाफ वो वासवी शक्ति का उपयोग करना पड़ा था। वासवी शक्ति केवल एक बार एक योद्धा द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता था, और तब जब दुश्मन युद्ध के मैदान के सामने हो। इसीलिए अर्जुन को नहीं मार पाए कर्ण, और घटोत्कच को मारने के लिए उसका इस्तेमाल करना पड़ा। और तीसरा है आपके लिए सबसे खतरनाक नागास्त्र। नागास्त्र के बारे में आपको मालूम होगा थोड़ा बहुत, लेकिन और जान लीजिए। एक ऐसा हथियार जो अचूक उद्देश्य से होता है और एक सांप के रूप में ले जाएगा, जो प्रभाव पर घातक साबित होता है। महाभारत में कर्ण द्वारा अर्जुन के खिलाफ प्रयुक्त अर्जुन के पास नाग अस्त्र के लिए कोई काउंटर हथियार नहीं था। कृष्ण ने अर्जुन को सांपों से बचाया था जब उनको मारा गया था, ठीक है। जब अर्जुन को वो नाग अस्त्र से मारा गया था तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उससे बचाया था। अब आते हैं चौथे अस्त्र के बारे में। चौथा अस्त्र है पशुपत अस्त्र। ये एक ऐसा अस्त्र है। पशुपत अस्त्र सभी अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक था। लक्ष्य की प्रकृति के बावजूद लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ पशुपत अस्त्र में था। पांचवा और सबसे भयानक, सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट अस्त्र, ये किस काम में आता था? इसका नाम है नारायण अस्त्र। ये कैसे मिलता था और इसका उपयोग कैसे होता था नारायण अस्त्र का? चलिए अब आपको बताता हूँ। इस हथियार को सीधे नारायण रूप विष्णु से प्राप्त करना होता था और इसे जीवन काल में केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था।
यदि उपयोगकर्ता दूसरी बार इसे लागू करने का प्रयास करते थे तो उस पर संभवतः वह उसके सैनिकों पर यह नारायण अस्त्र पलटवार कर सकता था, यानी इसका उपयोग मात्र एक बार। महाभारत युग में भगवान विष्णु ने अपने नारायण रूप में गुरु द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा को आशीर्वाद दिया और इस हथियार के बारे में ज्ञान दिया था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने द्रोण की मृत्यु के बाद पांडव सेना के खिलाफ इस हथियार का इस्तेमाल किया था। इसने पांडव सेना की एक अक्षौणी को पूरी तरह से